बाद में उसका समय भी होने वाला है। बोलो मत भाई, बोलो मत, आपस बात मत करो। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मे अभूमे अहिलानि पुष्पाणि पूजार्थं। देखो भागवत जी की आरती होने वाली है। एक तो आप बोलिए। देखो ऐसा नहीं लग रहा, अनुभूति ऐसी नहीं हो रही कि जैसे बद्रिका धाम से नर नारायण पधारे। लग रहा है भागवत पीठिकायै नमो नमः। नहीं सौरभ यहीं से प्लेट लिया आगे जाओ। तो नहीं आएंगे इधर आओ। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इसको ऐसे ले जाओ, कैंडल से लग देना, ठीक है? हाँ ध्यान से। अच्छा अब सारा काम हो गया, अब सब बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए। अब जरूरत नहीं है, सब बैठ जाओ जल्दी जल्दी, सभी बैठ जाइए। इस कथा के पश्चात जहाँ कहीं भी पूज्य श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत जी के या और कथा के जो भी आयोजन होंगे, उसके अगले 3-4 सिर्फ समागम की सूचना मैं आप सभी को दूंगा। और इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी समागम चल रहे हैं, इसकी जानकारी आप पूज्य गुरु महाराज जी के सानिध्य में चल रही वेबसाइट www.shrisevakunj.com को ओपन करके इस पर सारे वर्ष की जहाँ कहीं भी समागम या जो भी सेवाएं चल रही हैं वो अंकित हैं। और यदि आप कोई वीडियो या ऑडियो भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से कर सकते हैं। इस कथा के पश्चात 18 फरवरी से 24 फरवरी तक श्रीमद् भागवत जी का आयोजन सूरजगढ़ डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में होगा। उसके पश्चात 27 फरवरी से 3 मार्च श्री सेवाकुंज आश्रम बवैन में, और फिर 17 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक यमुनानगर कैंप हरियाणा में, और उसके पश्चात 4 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत जी का आयोजन दिल्ली में ही, जहाँ तक है साकेत जो दिल्ली का एरिया है, वहाँ पे श्री सनातन धर्म मंदिर में होगा, शायद छतरपुर में, या हो सकता है छतरपुर में हो। इन दोनों जगह में से एक जगह पे 4 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत जी का आयोजन पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री मुखारविंद से साकेत या फिर छतरपुर में होगा। उसकी जानकारी यदि आप लेना चाहें तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और
हमारे पूज्य माता जी से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसके पश्चात जो भी आगे वर्ष के आयोजन रहेंगे वो खरड़ पंजाब में, समराला में, गाजियाबाद में, श्रीधाम वृंदावन में, हरिद्वार में, और जो बाहर का पूज्य महाराज जी की कथा का आयोजन रहेगा वो थाईलैंड के अंदर रहेगा। जो भी भक्तजन इस कथा में साथ चलना चाहते हैं वे अपनी अपनी जानकारी हमारे जाने के पश्चात पूज्य माता जी को भी लिखवा सकते हैं, उनसे भी मिल सकते हैं, या फिर सीधा हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और जो भी पूज्य महाराज जी की सीडीज लेना चाहते हैं, भजनों की सीडीज, वो कथा के पश्चात मुझसे मिलें। और जो नित्य प्रति व्हाट्सएप या फेसबुक पर कथा को सुनना चाहते हैं और जहां कहीं भी पूज्य महाराज जी की कथा होती है उसका लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर दिखाया जाता है। यदि आप लाइव भी कथा को सुनना चाहते हैं तो भी आप फेसबुक आईडी अपनी दे करके उससे हमारे साथ कनेक्ट होकर के कथा को लाइव भी सुन सकते हैं और डेली 10 से 15 मिनट के ऑडियो वीडियो क्लिप अपने अपने फोन पर नित्य प्रति सुन सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मेरी प्रार्थना है कि 1 मिनट के लिए आप आशीर्वचन माइक दीजिए। एक माइक श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 जय। आप लोग 7 दिन से निरंतर महाराज श्री जी के परम सानिध्य में बैठकर इस भगवद कथा का रसपान कर रहे हैं और जाने अनजाने अपनी अंतर आत्मा को उस ईश्वर की अज्ञात यात्रा पर निरंतर अग्रसर कर रहे हैं। सच कहे अब ये 7 दिन के बाद में बहुत देरी ऐसा होगा, 2 4 5 दिन के बाद में तुम्हें इस बात को भूल जाएगी कि महाराज जी ने शायद क्या कहा, लेकिन इतने में गहरे में एक वो भाव रह जाएगा, एक प्रेम रह जाएगा, एक ऐसा स्रोत रह जाएगा जिसमें तुम ये कह सकोगे वास्तव में आनंद बहुत आया। क्यों? क्योंकि तुम बताना भी चाहो। हाँ, तो एक तो गूंगे के गुड़ का स्वाद है प्यारे, ये बता नहीं पाओगे। और महाराज श्री जी ने भी कहा कि वृंदावन नित्य धाम है भगवान का, लेकिन क्या तुम्हें वहां भगवान के दर्शन होते हैं? बोलो, कभी हुए? चलो, कभी ऐसे ही घूमते फिरते दिखाई दे गए हो? टिक्की चाट पकौड़ी तो तुम्हें खूब दिखाई देते, बस तुम्हें वो नहीं दिखाई देते। तुम्हें अपने दोस्त, सगे संबंधी, रिश्ते, नाते सब दिखाई देते हैं। वहां जाके भी ये तो भगवान की अतिशय कृपा है। हम यहाँ से एक प्रेरणा लेके जा रहे हैं, महाराज जी से स्ट्रॉन्ग थोड़ा हम भी अब बनने वाले कि तुम लोग के मोबाइल बंद करवा देते। हम तो आश्रम में जगह जगह चिपका चिपका कर थक गए कि मोबाइल ऑफ करो ऑफ करो ऑफ करो, लेकिन फिर भी लोग इतने ढीठ कि वो फिर बच जाते बीच में। लेकिन ये बड़ी संतों की कृपा है कि आपके टेढ़े मन को उस, अगर तुम सीधे रास्ते पर नहीं आते ना तो टेढ़ी टांग वाले से जोड़ देते। अब तुम भी कहां जाओगे बच के भैया? तो ये संतों की बड़ी कृपा है, महापुरुषों की बड़ी कृपा है। तो अगर वृंदावन में भगवान का तुम्हें दर्शन ना हो तो तुमने सुना ना कि किसी संत, किसी महात्मा, किसी महापुरुष का संग करना, क्योंकि वास्तव में तुम्हें तुम्हारे अंदर, मंदिरों में नहीं, गुरुद्वारों में नहीं, तीर्थों में नहीं, कहीं नहीं, दूर कहीं नहीं, जंगलों में नहीं, तुम्हें तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे परमात्मा का दर्शन करवा देंगे।
और एक दिन ऐसी स्थिति तुम्हारे में पैदा हो जाएगी कि तुम गुरु कृपा से कह बैठोगे कि सदगुरु तेरी आशिकी जरूर रंग लाएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी, दुनिया के रंग ये मिटा देगी मुझ पर से, और रंग तेरे प्यार का ये मुझ पर चढ़ाएगी। ये प्रेम का रंग है, ये भक्ति का रंग है, ये आनंद की वो लहर है जिसमें तुम डूबे बिना रह ही नहीं पाओगे। और याद रखना, तुम डूबे बिना रह नहीं पाओगे, और जरा सा तुम्हारे शरीर को या तुम्हारे पास में बैठ करके कोई आ भी गया तो वो जाने अनजाने उस रस में अपने आप भीग जाएगा। ये तो संतों की वाइब्रेशंस होती हैं। हम सुबह भी कह रहे थे कि किसी भी संत के पास जाके जरूरी नहीं है कि हम जब बाहर गए ना तो हमसे लोगों पूछे कि महाराज जी कुछ बोलो, कुछ बताओ, हमने कहा कि भैया जब हमें देखने के बाद तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो बोलने के बाद में समझ आने वाला तुम्हें। अरे संत को देखने के बाद में, हमसे एक पत्रकार ने महाराज जी पूछा, वो कहने लगे कि ये जो कथाकार होते हैं ये कैसी इनके अंदर कला होती है कि बिल्कुल ऐसे दृष्टांत बिल्कुल सजीव कर देते हैं। हमने कहा तुम भूल में हो, तुम भूल में हो, उनके अंदर कला नहीं होती, तुम जानते नहीं। वास्तव में जो भागवतकार, कथाकार, जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये वो पक्षी, ये वो कपोत है, वो तोते हैं। जब भगवान ने इस धरा धाम पर लीला करी तो तुम भी थे, ये भी थे। ऐसा नहीं कि कृष्ण के टाइम पर तुम नहीं थे। कई कई जन्मों से गुरबानी कहती बहुत जन्म बीते रे माधो, नहीं कहती गुरबानी, बहुत जन्म बीते रे माधो, कई जन्मों से तेरी मेरी यात्रा हो रही है, लेकिन उस यात्रा के बीच में हे भगवान मुझे तेरा बोध नहीं हो पाया, मुझे तेरा पता नहीं लग पाया, क्योंकि मेरी आंख में अभी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं दबी पड़ी है, मेरा अभी अंतर्मन खुद ही से नहीं मिलने को तैयार। तो प्यारे तेरी बात फिर कहां समझ आने वाली है। तो संतों ने कहा महापुरुष, तो ये वही लोग हैं जो पेड़ों के झुरमुटों में बैठ करके भगवान की नित्य लीलाओं को चुपचाप निहारा कर। और आप जानते हैं आपके घरों में जो बच्चे बहुत लेट बोलते हैं, हम बहुत लेट बोले अपने टाइम में, तो हमारी जो देह की माँ थी वो जगह जगह जाके प्रसाद मन्नतें मांगती, हे भगवान ये लड़का बोले, हे भगवान लड़का बोले, और अब इतना बोलते कि चुप होने का नाम नहीं लेते। तो जो बच्चे होते हैं वो बड़ी देर में बोलना सीखते हैं, मतलब थोड़ा मौन रहते हैं। तो ये वही पंछी हैं जो जन्मों जन्मांतर मौन रह करके भगवान की नित्य लीला है। तो भगवान ने जाते जाते क्या किया, सबको मोक्ष दिया, लेकिन इनको मोक्ष नहीं दिया। कहा कि अगर तुमने मोक्ष ले लिया तो जो सोई हुई चेतनाएं हैं भैया इनको कौन जगाएगा। और याद रखना तुम्हारा मोक्ष, तो इन्होंने कहा कि हमारा मोक्ष कैसे होगा महाराज। कहने लगे जब तुम ये जो अपने तुमने ये जो देखा हुआ है, जो सुना हुआ है, ये जो तुमने अनुभव किया हुआ है, जब तुम उड़ करके घरोंदों में जाओगे, घरों में जाओगे, मोहल्लों में जाओगे, नगरों में जाओगे, लोगों के घरों में दस्तक दोगे, वहां की भिक्षा खाओगे और शिक्षा दोगे, तो याद रखना मेरी जो बिसरी हुई याद है वो इन गृहस्थियों को पुनः लौट आएगी, इनको मेरा मिलना फिर सरल हो जाएगा। और याद रखना ये संत महात्मा महापुरुष कोई भगवान की याद नहीं दिलाते, ये तो भगवान को हाथ में ले लेके घूमते हैं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा। लेकिन तुम में से कितने लोग लेने वाले, बोलो कितने लोग लेने वाले हैं। अरे महाराज परीक्षित को सुनने के लिए, परीक्षित को माने ले जाने के लिए विमान आ गया, तो अंतर तो घर वाले भी ना लेना, सीधी गल। तुम तो फोन कर करके बुलाते हो कि सानू ले जाओ, कहते महाराज 2 घंटे होर ला लो, बिकता साड़ी जान घर फिर पैनी है। उनको लेने के लिए क्यों? क्योंकि उनके अंदर केवल एक भूख जगी, उनके अंदर एक केवल प्यास जगी, उनके अंदर केवल तड़प जगी, इतनी गहरी तड़प कि एक संत से किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज परमात्मा को पाने के लिए कितनी तड़प चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी तड़प तुम्हारे अंतिम श्वास के निकलते हुए तुम्हारे शरीर में छटपटाहट होती ना कि अब मैं मरने वाला हूं, अब वापिस प्राण आ जाए, इतनी तड़प तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। बोलो है इतनी तड़प? लेकिन नहीं भी हो तो चिंता ना करो, बार 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 आओ, बार बार आओ। हम कई बार कहा करते चिंता ना करना, चिंता मत करो, तुम्हारे पात्र इतने काबिल नहीं है और तुम अपने पात्र काबिल बना भी नहीं पाओगे। अगर बच्चा स्वयं अपनी गंदगी साफ कर ले तो माँ का क्या अस्तित्व रह गया। तो ये संत जो होते हैं ये माँ होती है,
तुम अपनी गंदगी स्वयं नहीं धो पाओगे, लेकिन जब किसी सदगुरु रूपी माँ की शरण आ जाओगे तो वो तुम्हें बताएगी भी नहीं, तुम्हें पुचकार भी देगी, तुम्हें थोड़ी आंख भी दिखा देगी, लेकिन तुम्हारे जानने से पहले वो तुम्हारी गंदगी धो डालेगी और तुम्हें फिर खेलने लायक कर देगी। तो ऐसे ही ये महापुरुष, इन महापुरुषों का देना तुम ये होता है कि ये शास्त्रों में हमारा नियम है कि जब भी कोई भागवतकार या स्वयं सुखदेव, ये नियम है, ये ऐसा नहीं कि महाराज जी नीचे बैठ गए तो इससे कुछ नियम, बिल्कुल ये नियम ठीक है। अरे लगा भी होता आसन तो शायद हम उठवा देते, नहीं होना। अरे संत कोई आसनों पर राज नहीं करते, संत तुम्हारे दिलों पर राज करते हैं। संत तो तुम्हारी आत्माओं से अपना संबंध जोड़ते हैं, संत तो तुम्हें अपने हृदय में अपना स्थान देते हैं। और याद रखना प्यारे, तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए जब करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्थिति घट जाए जिस दिन तुम्हारी आंख भर जाए, आंख बंद हो जाए और तुमसे लोग पूछे कि क्या हो गया, तुम कहो ए दिल्ली वालों, ए दिल्ली वालों, ए विष्णु गार्डन वालों, ए तुम्हारे मोहल्ले वालों, सुन लो जरा, नैनों को बंद करके, नैनों को बंद करके जब मैं खुद में डूब जाता हूं, हाँ तुसी भी डूब दे हो, यही तुसी संसार च डूब दे हो, टुन्नू मुन्नू चुन्नुआ च डूबे फिर दे हो। हाँ तुमसे तो घर की अपना रुमाल है ना, रुमाल है वो तक नहीं छूटता, तो घर छोड़ना तो बड़ी दूर की बात है प्यारे, बहुत दूर की बात है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे, और सच बात बिल्कुल महाराज श्री जी ने बहुत सुंदर बात कही, आते महाराज जी ने अक्रिया की बात कही, अक्रिया की, नॉन एक्शन मेडिटेशन, जहां तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, स्वतः सब कुछ होगा। और याद रखना, ध्यान व्यान तुम्हारे करने से होने वाला नहीं है। सोचोगे मैं ध्यान लगा के बैठा है और याद आएगी तिजोरी, हाँ याद आएंगे पति, याद आएंगे बच्चे, तुमसे कुछ नहीं होला। अपने हाथ खड़े कर दो, हे प्रभु मेरे से कुछ होने वाला नहीं, मैं तुझे पा सकता नहीं, मैं तेरे तक आ सकता नहीं, मैं असमर्थ हूं। जिस दिन अपनी असमर्थता प्रकट कर दोगे, समर्थ की कृपा के काबिल बन जाओगे, ईश्वरी कृपा के काबिल बन जाओगे, भगवत कृपा के काबिल। और याद रखना, गुरु की कृपा कब बरसती है, कब बरसती है? गुरु की कृपा उसी दिन बरसती है जिस दिन तुम अपने आप